Okay, so question is, our determinant is D equal to, first column is 10, 12, 15. Second column is 57, 64, 78. And third column is 107, 204, 153. Okay. The question is, can you make any two columns same? If yes, apply operations. तो कोई भी दो कॉलम हम सेम कर सकते हैं? Yes. 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 Okay, tell me operation. C2 C2 is equal to C2 C2 plus plus 5 5 C1. C1. C2 plus 5 C1, yes correct. तो ये क्या मिलेगा? तो C2 में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, तो C1 और C3 एज इट इज आएगा 10, 12, 15, 107, मैम 124, यस 153. देन मैंने अलग मेथड से किया है तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा. सी कोई यूनिक वे नहीं है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि सबके ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, किसी ने रो पे अप्लाई किया होगा, किसी ने कॉलम पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन था कैन यू मेक एनी टू कॉलम सेम. तो कोई भी दो कॉलम तुम्हें सेम करना था अप्लाइंग ऑपरेशन. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं C2 चेंजेस टू C2 प्लस 5C1. दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट लो 57 प्लस, एक मिनट, तुम लोग C2 में चेंजेस कर रहे हो? C1, okay. So 57 plus 5 into C1, तो ये क्या हो जाएगा? 57 107. plus 5 into C1 is 10. तो ये क्या हो जाएगा? 57 plus 50, which is nothing but 107. Similarly, take second element, 64 plus 5 into 12. Correct? 124. Yes. Yes. Okay. Any other operation? C3 gives C3 minus C2. C3 gives C3 minus 5C1. C2. C2. C3 ओके C3 में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग माइनस C2. तो उसके बाद टेकिंग Okay, 5 कॉमन. हाँ उसके बाद भी 5. ऑपरेशन अप्लाई किया. हाँ ओके, हाँ 5 कॉमन. C3 gives C3 minus 5 times C1. यस करेक्ट. समझा सबको? यस. ओके, Yes. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन, किसी को डाउट है? विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज 0. तो तीनों हो गए सॉल्व. यस. No, miss. Yes. कौन सा क्वेश्चन? विच Doubt है. First वाला. First one. ओके, सी अगर फर्स्ट वाला हो गया तो बाकी दोनों इजीली हो जाएंगे, है ना? सो आवर फर्स्ट वन इज D is equal to, फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1, सेकंड इज 1x x square and third is x x square x cube. ओके, तो सबसे पहले कभी भी कौन सा ऑपरेशन चेक करने का कि किसी भी रो और कॉलम में से कुछ हम लोग कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या. हमेशा ये ऑपरेशन पहले ट्राई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सी इन थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट x into 1, second x into 1 and third is x into x into x into 1. करेक्ट. तो अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? एक्स. x कॉमन निकाल सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू टेकिंग x कॉमन C3. फ्रॉम C3. तो x कॉमन ले लो तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ x. फर्स्ट कॉलम विल बी 1 1 1, सेकेंड 1 कॉलम 1x x square. अब 1 थर्ड x x कॉलम square. क्या हो जाएगा? x निकल गया, 1x x x x square. square. ओके, 0. अब देखो C2 is equal to C2 is equal to C3. C2 equal to C3. So determinant is x into 0 which is equal to 0. 0. 0. Clear? Yes. Yes. Similarly तुम लोग सेकेंड वन सॉल्व कर सकते हो. means question number 3rd. क्वेश्चन नंबर या आती हूँ उस पे भी. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया. Yes. Yes. ओके, जस्ट अ मिनट. तन्मयी, Yes, ma'am.
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड प्रॉब्लम किया है सॉल्व? हाँ अच्छा, कैसे करेंगे? मैम सेकेंड रो में से 8 कॉमन आ रहा है। यस, सेकंड रो में से 8 कॉमन आएगा, यानी कि हाँ। टेकिंग 8 कॉमन 8 कॉमन फ्रॉम फ्रॉम R2 R2। ओके, तो क्या बचेगा हमारे पास? 8 इंटू, फर्स्ट रो में 8 इंटू 2 हाँ 2 3 4 2 3 4 सेकेंड रो में 2 3 3 4। 4 Hmm. 4 9 6 Yes. 4 9 16 sorry Yes, so this is equal to 8 into 0, 0 which is equal to 0. 0 Correct? yes Okay. और किसी ने अलग तरीके से किया है? C3 gives C3 minus 2 times C1. C2 is equals to Okay, एक मिनट. C3 gives C3 minus 2 times C1. 2 times C1. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4 minus 4, तो ये हो जाएगा 0. यस, करेक्ट. तो तुमने क्या किया है? एक मिनट, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना? Yes. ओके, वेट. ओके, तो तुमने C3 को 0 बनाया है, करेक्ट? Yes. हाँ, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं. अगर तुमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, C3 चेंजेस टू C3 माइनस टू C1, तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा 0 0 0. और हमने प्रॉपर्टी देखा है कि अगर कोई भी हमारा रो या कॉलम 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट उसका क्या आएगा? 0. Zero. करेक्ट? यस. Yes. तो ये भी हो सकता है. और कोई वे? C2 is equals to C2 2C2 minus C3 C2 चेंजेस टू C2 2C2 minus C3 माइनस C3. ओके, उसके बाद C3 changes to C3 minus C1 ओके. तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? D इज इक्वल टू 0 सिमिलरली तुम लोग यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हो R3 से. Multiply by 2. यस, 3. यहाँ से तुम लोग कॉमन निकालोगे 2, तो क्या मिलेगा? नो हाँ. कॉमन. 2 नहीं निकलेगा Common नहीं आएगा. 9 Common इसमें नहीं नहीं होगा. यस, यहाँ पे 16 हो जाएगा. करेक्ट. मैम 3 into 3. हाँ, 3 करेक्ट. into 3 आता है. अगर यहाँ पे हमारा 8 होता तो फिर हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते थे 2, तो हम 9 R3 is का equal भी to use 3 into 3. मैम 9 is equal to 3 into 3. Second या वाला. बट हम कॉमन नहीं निकाल सकते ना. नहीं वो 3. आपने 3 into 2 किया है, वो 3 into 3 है. लाइन लिखा है. या करेक्ट. ओके, सो इतने वे हैं हमारे पास. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट LHS is 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube, which is equal to RHS determinant is BC AC AB ABC ABC. A square B A square square B square C square. C. ओके ओके, तो हमें क्या करना है? LHS इक्वल टू RHS शो करना है. yes तो सबसे yes. पहले क्या करो? टेक LHS. दिस इज इक्वल टू 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube. ओके, अभी RHS में देखो, ये जो मेरा सेकंड कॉलम है C2, इसके एलिमेंट्स क्या है? A B C. करेक्ट. एंड LHS में जो मेरा कॉलम है C2, इसके एलिमेंट्स क्या है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. करेक्ट. बट मुझे इसके जगह पे क्या चाहिए? A B C ABC. है ना. ओके, ये तो हो गया मेरा सेकंड कॉलम. नाउ अभी थर्ड कॉलम चेक करो. जो RHS का मेरा थर्ड कॉलम है, इसके एलिमेंट्स है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. बट हमें जो ओके और LHS में हमारे पास थर्ड कॉलम क्या है? A क्यूब B क्यूब C क्यूब. बट मुझे इसके जगह पे क्या चाहिए? A square B square C A square. square B square C Yes. square. दैट मीन्स कि
यहाँ पे मुझे एक ए बी सी एक्स्ट्रा है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है जो कि मुझे हटाना है, ठीक है, तो हटा सकते हैं। हाँ मैम, यस मल्टीप्लाई बाय ABC, हाँ रो 1 मल्टीप्लाई रो बाय 2 रो 3 सबको मल्टीप्लाई कर दो ABC से। R1 को मल्टीप्लाई कर दूं ABC से, हाँ, R2 को भी और R3 को भी। ओके, तो क्या चेंजेस हो जाएंगे? तो ए कैंसल हो जाएगा, एक फर्स्ट हम्म, मतलब सेकंड इसमें से, और इधर BC बचेगा, और यहाँ से भी ए कैंसल हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में कैंसिल कैसे होगा? मिस RHS को RHS में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ABC करेंगे तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ओके, Yes. ABC डिवाइडेड बाय ABC, करेक्ट। RHS में ओके, तुम लोग RHS में चेंजेस करना चाहते हो? यस yes ओके, ठीक है, RHS लेते हैं। दिस इज इक्वल टू BC CA AB ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया ABC से, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, ओके, अब क्या करना है? B ABC A स्क्वायर A क्यूब ABC B स्क्वायर B क्यूब ABC C स्क्वायर C क्यूब। एक मिनट, तुम लोग ये डिवीजन में जो ABC है इसको अंदर लेके जा रहे हो, करेक्ट? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में जो है 1 अपॉन ABC इंटू ABC इंटू ABC A स्क्वायर A क्यूब ABC B स्क्वायर B क्यूब ABC C स्क्वायर C क्यूब। ओके, A को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन B को इसके साथ किया, करेक्ट? यस गुड। मिस समझा नहीं। हाँ, मैं बताती हूँ। ABC कॉमन, ABC कॉमन तो कैंसल हो गया, कैंसिल हो गया 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यस, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ओके, सी, अब जिसको नहीं समझा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने RHS कंसिडर किया है एंड RHS इक्वल टू LHS प्रूफ किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास RHS क्या है, डिटर्मिनेंट इज दिस, तो इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पहले ABC किया है इस डिटर्मिनेंट में, करेक्ट। अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये कैंसिल होकर मुझे 1 देने वाला है ना। हम जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें प्रीवियस स्टेप उसका मिलना चाहिए, तो ये कैंसिल होके मुझे प्रीवियस स्टेप मिल रहा है, मतलब ऑपरेशन सही है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला ABC है, करेक्ट, तो इसमें से एक ए क्या करना है, इन्होंने फर्स्ट रो में किया है, समझा? जैसे 2 4 1 0, अब मैं R1 से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, बराबर? यस सिमिलरली मैं बैक वापस 2 को किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यस बराबर? तो अगर मैंने बैक इसको R2 में मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 0 करेक्ट? yes हाँ, तो सिमिलरली इन लोग ने क्या किया है, A को R1 में मल्टीप्लाई किया है, B को R2 में मल्टीप्लाई किया है एंड C को R3 में मल्टीप्लाई किया है। अगर तुम लोग कॉमन निकालोगे तो वापस तुमको सेकेंड स्टेप मिल जाएगा, यहाँ से A कॉमन निकालो, वापस ये मिलेगा, यहाँ से B कॉमन निकालो, सेकेंड स्टेप मिल जाएगा, C कॉमन निकालो, ठीक है, समझा इतना? yes ओके, इतना होने के बाद अब ये थर्ड स्टेप देखो, इसका कॉलम C1, क्या यहाँ से हम लोग A B C कॉमन निकाल सकते हैं? yes ओके, तो इन्होंने क्या किया है, A B C कॉमन निकाल लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, A B C इंटू कॉमन निकालने के बाद जो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा, सो A B C इक्वल टू 1 1 1 एंड बाकी 2 कॉलम मेरे एज इट इज। मैम मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से किया है। हाँ, मुझे पता है, मैं उस पे भी आएंगे। देन इसके बाद ABC कैंसिल करो तो मैं LHS मिल जाएगा, समझा इतना? Yes. डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है तो वापस बताओ, मैं सारे स्टेप लिख के बताती हूँ।
मैम रिपीट करो ना। रिपीट करूं? अच्छा ठीक है। सी RHS is equal to BC CA AB ABC A square B square C square. दिस इज इक्वल टू, अब मुझे फर्स्ट रो में A चाहिए मल्टीप्लाई करके, सेकेंड रो में मुझे एक और एक्स्ट्रा B चाहिए एंड थर्ड रो में मुझे C चाहिए, करेक्ट। तो सपोज अब मुझे A B C की जरूरत है तो मैंने मल्टीप्लाई किया सॉरी। तो अब सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो डिवीजन भी किया, करेक्ट। ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप, अभी सपोज कि A मुझे R1 के साथ चाहिए, ठीक है, तो A को अब R1 के साथ लेके जाओ, B को R2 के साथ लेके जाओ, C को R3 के साथ लेके जाओ, तो ये क्या बचेगा मेरे पास? A B C, A इंटू बी सी, A इंटू A इंटू A स्क्वायर। अगर तुमने यहाँ से A कॉमन निकाला तो तुम्हें प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। हम उल्टा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। देन अब B को किसके साथ लेके जाना है? R2 के साथ। R2. B इंटू सी ए, B इंटू बी, B इंटू बी स्क्वायर, एंड ये जो C है इसको थर्ड रो के साथ, C R3. इंटू ए बी, C इंटू सी, C इंटू सी स्क्वायर। ओके, अब तुमने ये स्टेप बराबर लिखा है कि नहीं तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब रो में A कॉमन है तो A कॉमन निकालो, यहाँ से B कॉमन निकालो, यहाँ से C कॉमन निकालो, वापस से तुम्हें यही स्टेप मिल जाएगा। दैट मीन्स योर ऑपरेशन इज करेक्ट। इतना हो गया। देन Yes. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ABC। अब मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा? ABC ABC ABC, A square. सेकेंड कॉलम A स्क्वायर B B स्क्वायर, C square. थर्ड इज A क्यूब B C क्यूब cube. C C क्यूब। cube. ओके, ना अभी जो मुझे प्रूफ करना है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो 1 1 1 है, करेक्ट। और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कॉलम क्या है? ABC ABC. ABC ABC, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ ABC। Yes. ओके, Yes. ठीक है। अगर चाहिए तो हर एक स्टेप के बाद रीजन लिखो, तो इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में जब तुम पढ़ोगे। सो ABC डिवाइडेड बाय ABC 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, विच इज इक्वल टू, अभी ये ABC ABC कैंसिल कैंसिल, हो जाएगा। 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू LHS। समझा? Yes. ओके, और किसी ने किसी मेथड से Yes. किया है? Yes मैम। कैसे किया? फर्स्ट वाले से क्या है? LHS इक्वल, LHS लिया या RHS लिया? LHS लिया है। Okay, wait, let me write. LHS equal to 1 1 1 A square B square C A square. square B square C square A A cube B cube cube. B B cube C cube, B cube. cube. C cube. Okay, tell me first operation. C1 gives Hmm? ABC upon ABC. Okay, multiply करना है ना? हाँ yes, ABC upon ABC into C1. C1 plus 0 into C2. 0 into C2. C2. Okay, तुम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। So this is equal to ABC upon ABC, Yes. ABC upon ABC, ABC upon ABC, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट रो से एक कॉमन निकालना है। A कॉमन निकालूं। हाँ, और सेकंड रो Okay. से B और थर्ड रो से C. ओके, टेक A कॉमन फ्रॉम R1, take B common from R2 and take C common from R3. Yes. So this is equal to, यहाँ से A कॉमन निकाल लो, A into B B. into C. ओके, तो यहाँ से One A कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? BC. BC upon ABC. करेक्ट। A square A cube. हम्म CA upon ABC.
बी 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 स्क्वायर करेक्ट। और ए बी अपॉन हम्म ए बी सी 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 स्क्वायर फिर करेक्ट। देन टेकिंग टेक 1 बाय एबीसी कॉमन। यस नाउ अब क्या बाद में करना वो है, डिवाइड यहाँ हो से जाएगा 1 बाय एबीसी कॉमन निकालो, एबीसी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा बीसी BC, एसी एबी विच इज ABC, इक्वल टू आरएचएस। यस क्लियर? Yes. ओके, एनी अदर वे? किसी ने और किसी तरीके से किया है? नो This is it. Okay, I'll tell you one more way. Take LHS equal to 111 a square b square c square a cube b cube c cube. ओके, नाउ अभी आरएचएस में मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पे मुझे a चाहिए, यहाँ पे मुझे a स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मेरे पास मुझे b चाहिए, यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स R1 से a कॉमन निकालो, R2 से b कॉमन निकालो एंड R3 से c कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा a b c। बट जब मैं R1 से a कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 बाय a स्क्वायर। R2 से जब b कॉमन निकालोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 बाय b स्क्वायर। सिमिलरली R3 से जब c कॉमन निकालोगे, ये समझा नहीं। बता रही हूँ, 1 बाय सी स्क्वायर। ओके, अगर तुम्हें एक साथ ऑपरेशन नहीं अप्लाई करने आ रहा है तो अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल टेक a कॉमन फ्रॉम R1। ओके, अभी a कॉमन निकालो R1 से, यहाँ से तुमने a कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास? यस वन अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 upon a. 1 अपॉन ए, करेक्ट। यस Yes. जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आना चाहिए वापस, यस तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय ए। ओके, यहाँ से a कॉमन निकाला, क्या बचा? ए a एंड थर्ड एलिमेंट ए A स्क्वायर square. नाउ सेकेंड टेक b कॉमन फ्रॉम R2 इनटू b, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन बी 1 upon b. 1 अपॉन b। सेकेंड b. b स्क्वायर, b करेक्ट। square. Yes. सिमिलरली 1 c upon कॉमन निकालो फ्रॉम R3, यहाँ पे क्या बचेगा 1 upon c. c c square. सी क्यूब नहीं है सी स्क्वायर है Square. c स्क्वायर। ओके, नाउ इसके बाद क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय बहुत सिंपल स्टेप है। डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय ए C1 में से 1 बाय ए और 1 बाय बी और 1 बाय सी कॉमन डालना है। ओके, सी। इसके बाद चेक करो मुझे आरएचएस में क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 बाय ए की जगह पे बी सी चाहिए, करेक्ट। तो अगर मैंने ए बी सी डिवाइडेड बाय ए कर दिया तो मुझे बी सी मिलेगा। Yes. हाँ, तो ये जो ए बी सी हमने कॉमन निकाला R1 R2 R3 से, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यस मैम ग्लिच हो रहा था एक मिनट। इज इट फाइन नाउ? यस Yes. ओके, तो यहाँ से अब हमने क्या कॉमन निकाला था? R1 से A, R2 से B, R3 से C, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करो C1 में, मल्टीप्लाई ABC with C1, तो क्या हो जाएगा ABC डिवाइडेड बाय A, ABC डिवाइडेड बाय B, ABC डिवाइडेड बाय C। समझा? यस Yes.
कितने सोल्यूशन हो गए? 3 सोल्यूशन हो गए क्वेश्चन नंबर Yes. 3। जो भी Yes. तुम है कर सकते हो। ओके, सो आगे करें एक्सरसाइज। Yes. Yes. Okay, so question number 2, write down. Prove that LHS डिटर्मिनेंट है तुम्हारा। फर्स्ट कॉलम इज x प्लस वाई, z प्लस एक्स, y प्लस z। सेकेंड कॉलम इज y प्लस z, x प्लस y, z प्लस x। थर्ड कॉलम इज z प्लस x, y प्लस z, x प्लस y। इक्वल टू प्रूफ करना है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज x z y, second column is y x z, and third column is z y x. So this is not x, this is multiplication. Okay, ट्राई करोगे? Yes. Yes. यस मैम। ओके, ट्राई करो, 5 मिनट देती हूँ, सोचो क्या कर सकते हैं। मोहन, यस मैम। समझ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ मिस ट्राई सॉरी, हाँ मिस ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बट समझ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके, सुजन, यस मिस। समझ में आ रहा है सब हम क्या कर रहे हैं अभी? हाँ मिस। एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, मिस डन। डन। ओके, Yes. टेल मी। यस। ओके, 1 बाय 1 करके बताना। यस अभी कौन बता रहा है? ओके, शुभम। यस मिस। हाँ, टेल मी। मिस फर्स्ट स्टेप में R1 प्लस R1 गिव्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल R1 मी, gives एलएचएस R कंसीडर किया है या आरएचएस कंसीडर किया? LHS 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 एलएचएस कंसीडर किया है, ठीक है। ओके, चेंजेस बताओ। R1 gives R1 plus R2 plus R3। यस, गुड। सो ओके, हम सी सब लोग ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप है हमारा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तुम्हें तीनों ऑपरेशन एक साथ नहीं करना है, तुम दो दो को भी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो R1 में चेंजेस हो रहा है तो बाकी दोनों पहले एज इट इज लिख लो। ओके, तो ऐड करके क्या मिला?
2x plus 2y plus 2z. तीनों में भी वही सेम आएगा. यस करेक्ट. ओके सी R1 हमने चेंज किया है R1 प्लस R2 प्लस R3. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z. तुम लोग यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करके देख सकते हो. तो तीनों एलिमेंट मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z. इसके नेक्स्ट वाला स्टेप तो ऑब्वियस होगा. क्या किया 2 कॉमन. 2 कॉमन निकाला. करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू 2 into x plus y plus z, 2 into x plus y plus z, 2 into x plus y plus z, and बाकी दोनों रो as it is. Yes. Okay, next step. इस 2 को बाहर निकालना है. 2 को बाहर निकाला. Take 2 common from R1. तो ये क्या हो जाएगा 2 into determinant of x plus X y plus plus y. z, z plus Z plus x, X. y plus z, x plus y plus z, x plus y, z plus x, x plus y plus z, y plus z, x plus y. X plus y. Okay, next step. R1 gives R1 minus R3. Yes, correct. R1 gives R1 minus R3. Okay, तो सब लोग अभी ये ऑपरेशन अप्लाई करो. R2 R3 सेम रहेगा. R1 में हम चेंजेस कर रहे हैं R1 माइनस R3. दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड. तो y और z कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास यहाँ पे बचेगा x. सिमिलरली यहाँ पे बचेगा Y. y एंड यहाँ पे बचेगा Z. z. करेक्ट. तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 2 into x y z एंड बाकी दोनों रो एज इट इज. z plus x y plus z, x plus y z plus x, y plus z x plus y. Okay, next. R2 gives R2 minus R1. R2 minus R1. correct. So this is equal to 2 into. अब R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 R3 सेम रहेगा. तो पहले R1 R3 लिख लो. Okay. R2 minus R1. That means Z plus X minus X. तो बचेगा Z. Z. X plus Y minus X. Y. X. Y Y. plus Z minus Y. Okay. Next. R3 gives R3 minus R2. R3 minus R2. Correct. R2. This is equal to 2 into R1 R2 अब सेम रहेगा. XZ YX ZY. Now see. Y plus Z minus Z Y. Z plus X minus X Z. X plus Y minus Y X. Which is equal to your RHS. समझा सबको? Yes. Yes. एक बार ऑपरेशन चेक कर लो वापस. Yes. मिस हम्म. हम फिफ्थ प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते? फिफ्थ डोंट टेल मी नंबर. प्रॉपर्टी बताओ. मिस वो if sum of two numbers then the determinant can be expressed as sum of Okay, two determinants. सेपरेट करना है. हाँ हाँ यू अप्लाई. सी अप्लाई करके देखो आ रहा है क्या आंसर. आ गया मिस आया आया आया. यस. ओके जस्ट अ मिनट. ये सबका हो जाए फिर हम लोग सेकेंड मेथड भी देखते हैं. ओके ये वाला पेज हो गया. Done guys.
Yes or no? Done. Yes. Audible or no? Yes. Done. Done. Yes. Okay. Second method भी देख लेते हैं. Okay. Tell me. X, Y, Z. First row. LHS. अच्छा. LHS consider किया ना? LHS. Yes. Wait. Let me write. Is Yeah, equal to X. ऑपरेशन क्या अप्लाई? अच्छा, Fifth. डायरेक्टली X. सेपरेट Separate कर रहे हैं. किया. Yes. हाँ. X, Y, Z. First row. X, Okay. Y, Z. X, Y, Z. Z, X, Y. Z, X, Y. Y, Z, X. Y, Z, X. Plus Plus Y, Z, X. First row. Y, Z, X. X, Y, Z. Z, X, Y. फिर ये हाँ ये सेकेंड वाले को इंटरचेंज किया. C1 इज इंटरचेंज टू C3. प्लेस चेंज किया. फर्स्ट सेम है. ये वाला सेम यहाँ पे Same है. चेंज कर रहे हैं. Yes, C1 changes to C3 place. C3. X, Y, Z. X, Z, Y. Z, Y, X, हाँ. Now C2 changes to C3. Second वाला. Here. Yes. C2 changes to C3. X, Z, Y. Y, X, Z. Which is equal to 2 and X same. 2 into which is equal to RHS. 2 into ओके, तो ये दोनों हाँ, मुझे सेम हाँ. है. X, Z, हाँ. Z, X, Y. Y, Z, X. ओके, वेट लेट मी चेक. यहाँ पे हमने क्या किया? तुमने सारे ऑपरेशन एक ही साथ अप्लाई कर दिए ना? Yes, मिस दोनों को अलग. Okay, can you verify me? Can you verify this for me? I'll give you one example. या सो सबसे पहले क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो और मुझे बताओ क्या मिला. एज इट इज, सेपरेट नहीं करना है. इसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड करो. दैट मीन्स 2 2 3 5. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताना क्या मिला.
क्या मिला? -16. -16. -16. -16. अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। 1 2 3 4 3 2 3 2 2। One. पक्का? वेरीफाई करो कोई एक। Yes, ma'am. 1. 1 है मैम। Okay, now find out this last one. 1 1 2 2 1 2 1 1 3। -1. मिला? -1 मिला सबको? यस। ओके सी, अब देखो, जिसने भी इस मेथड से सॉल्व किया है ऐसे, सी चेक, मैंने सेम क्रॉस एग्जांपल लिया है, ये मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, करेक्ट। इसका आंसर मुझे मिला है -16। अगर तुमने यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किया जैसे तुमने यहाँ पे अप्लाई किया है, बराबर, दैट मीन्स कि तुम इसको दो पार्ट में सेपरेट कर रहे हो, दिस एंड दिस, करेक्ट। बट इन दोनों का एडिशन मुझे -16 मिल रहा है क्या? No. 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 तो तुमको समझा यहाँ पे मिस्टेक क्या किया है? Yes. क्या किया है? सी, ऑपरेशन बताते टाइम मैंने एक चीज तुमको बोला था कि हमेशा एक एक करके अप्लाई करना है ऑपरेशन। तुम एक साथ सारे ऑपरेशन तभी अप्लाई कर सकते हो जब वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करते हो, समझा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज हमें कॉमन निकालनी है, तीनों रो से हमें कॉमन निकालना है, तो वो हम एक दूसरे की रो को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे R1 से 2 कॉमन निकालना है, यहाँ पे मेरे पास 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मेरे पास 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से मुझे 2 कॉमन निकालना है, यहाँ से मुझे 3 कॉमन निकालना है, तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक साथ ऑपरेशन अप्लाई कर सकती हूँ, डायरेक्टली 2 × 3 लिख के कॉमन निकाल दो। बट यहाँ पे तुम एक साथ ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ओके, अब तुम इसको सेपरेट करो, सी, x + y z + x, सपोज मुझे R1 सेपरेट करना है, तो R1 = मुझे 2 डिटर्मिनेंट मिलेगा, बराबर, जिसमें मेरा सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगा, x y z, यहाँ पे हो जाएगा y z x, एंड बाकी दो मेरा सेम रहेगा, z + x, x + y, y + z, y + z, z + x, x + y। सिमिलरली इसमें भी इतना हो गया। देन इसके बाद अभी ये वाला डिटर्मिनेंट देखो, सपोज तुम्हें इस रो को चेंज करना है, तो वापस से मुझे 2 डिटर्मिनेंट मिलेगा यहाँ पे,
समझ में आया गलती क्या है? Yes. गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, Yes. सिमिलरली अब यहाँ पे रो को सेपरेट करना है तो और 2 डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो अब मेरे पास कितने डिटर्मिनेंट हो गए? 4। Four. समझ आया? जो कि तुमने यहाँ पे 2 के फॉर्म में ही लिख दिया है। Yes. समझ रहे हो? ओके, सो ऐसे ट्राई करते रहो, बिकॉज ट्राई करने से ही गलती पता चलती है हम लोग क्या कर रहे हैं। इट्स गुड टू ट्राई। So next question is question number 3. Using properties of determinant show that first is a plus b, a b, a plus c, c, b c, b plus c, which is equal to 4a b c. Try करोगे? Yes. Okay, try करो। वन मोर थिंग, सी यहाँ पे हमें बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। ऐसा नहीं बोला है कि विदाउट एक्सपांडिंग हमें ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। करेक्ट? तो तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद तुम लोग डिटर्मिनेंट रूल यूज कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। Any idea? See, why am I not doing it directly by for you? Because it's important कि तुम try करो, है ना? Try, अगर नहीं आया तो मैं करती।
मिताली, इट्स बेटर टू टॉक बिकॉज हम पूरा प्रॉब्लम चैट बॉक्स में नहीं सॉल्व कर पाएंगे. मैम हाँ बोलो. मैम पहले R1 को R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे. ओके ओके वेट. एलएचएस में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट. तो R1 चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3. यस. ओके. तो बाकी दोनों रो मेरे एज इट इज आएंगे. ए प्लस सी बी प्लस सी. नाउ R1 माइनस R2 माइनस R3 मीन्स ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये हो गया 0. Yes. Then minus 2C and minus 2B. Yes, correct. Minus 2C and C. Okay. B minus C minus B minus C. ये भी 2C आएगा ना, minus 2C. बराबर. मैम minus 2B आएगा ना. कैसे? C B minus B C. Okay. B minus C minus B plus C. माइनस से ब्रैकेट ओपन करो. B माइनस C माइनस B माइनस C. B कैंसल. -2. बराबर. करो इसके आगे. यहाँ तक करेक्ट है, आएगा कुछ ना कुछ. इसके आगे क्या किया वो बताओ मुझे, ऑपरेशन बताओ. मैम कर रही हूँ. फिर is 2 common. हाँ, इनफैक्ट -2 भी कॉमन निकाल सकते हो तुम लोग. कंसिडर कर लो से. ओके, एलएचएस लिया है ना हमने. ओके. टेक -2 कॉमन फ्रॉम R1. दिस इज इक्वल टू -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ. यहाँ से -2 निकालो, 0 बचेगा. -2 निकालो C, यहाँ से -2 निकालो C. बाकी सब एज इट इज. ओके, इधर तक हो गया. इसके बाद मैम फर्स्ट रो से C भी कॉमन निकाल सकते हैं. हाँ बराबर. तो यहाँ से डायरेक्टली 2C कॉमन निकाल लो. तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 1. देन मैम कर रहा. ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन आई सजेस्ट कि पहले C कॉमन मत निकालो, -2 ही कॉमन रहने दो. यहाँ पे C रहने दो. ठीक है. अब मैं बताती हूँ सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है. C R2 में देखो, अगर तुमने R2 माइनस R1 किया तो C कैंसल हो जाएगा. Yes. हाँ, तो मेरे पास R2 में सिर्फ A बचेगा. सिमिलरली अब यहाँ पे R3 माइनस R1 किया तो यहाँ पे वापस C कैंसल हो जाएगा. Yes. तो इस तरह से क्या होगा, मेरे पास R1 में सिर्फ C के टर्म्स आएंगे, R2 में A के टर्म्स आएंगे एंड R3 में B के टर्म्स आएंगे. करके देखो. अप्लाई R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. दिस इज इक्वल टू -2 एज इट इज. बाकी दोनों रो एज इट इज. 0 C B plus C. A minus 0 A plus C minus C is A. C minus C is 0. नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करो. R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1. ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में. R3 चेंज हो रहा है तो बाकी दोनों रो में एज इट इज लिखूंगी. ओके. नाउ R3 minus R1, B minus 0, B, C minus C, 0, B plus C minus C is B. B. अभी चेक करो. R1 मेरा C के मल्टीपल में है, R2 मेरा A के मल्टीपल में है, R3 मेरा B के मल्टीपल में है. तो टेक C कॉमन फ्रॉम R1.
सिमिलरली A कॉमन निकाल सकते हो फ्रॉम R2, सिमिलरली B कॉमन निकाल सकते हो फ्रॉम R3। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2 ABC एंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा मेरे पास 0 1 1 1 1 0 1 0 1। अभी ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे तुम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइंड करो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो अप्लाई फॉर्मूला, दिस इज -2 ABC -2 यस -2। जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगा -2 -2 into -2 is 4 +4 ABC which is equal to yes RHS। समझा? Yes. चेक करो एक बार वापस। डन? yes ma'am ओके, कोई डाउट है? No. no ma'am तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए सी क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉग के ऊपर है। सो Yes, फॉर ma'am. दैट आई नीड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, करेक्ट? बट तुमने अभी लॉग पढ़ा नहीं है क्या होता है, करेक्ट? Yes. Yes. स्मॉल लिसन टू मी, स्मॉल होमवर्क फॉर यू। क्या करना है, आई नो कि सब गूगल तो यूज करते ही होंगे, बराबर? Yes. Yes. तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉग होता क्या है वही बस तुम्हें थोड़ा सा सर्च करके आना है। Okay. मैं बताऊंगी लॉग के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लॉग क्या होता है, बट बिफोर दैट आई वांट कि तुम थोड़ा सा सर्च करो कि एक्चुअली लॉग क्या होता है। Yes. Yes. अगर डेफिनेशन मिलता है तो वेल एंड गुड, समझ लो कि क्या होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि होता क्या है एक्चुअली, बट तुम खुद से थोड़ा ट्राई करो कि मीनिंग क्या है, हम लॉग क्यों यूज करते हैं, ठीक है? yes Yes. So that's for today. And yeah, one more thing. Please टाइम पे आओ कल से, जो भी लेट आ रहे हैं, ठीक है? 2 बजे का लेक्चर है तो 5 मिनट पहले लॉग इन करो, बट टाइम पे आओ।